सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल इसहाक खोड़ो कहते हैं कि उनकी जानिब से सिर्फ लियारी में 80 इमारतों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पूरे शहर में 500 से ज्यादा इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। इसहाक खोड़ो साहब, तो क्या आप अब ये इंतजार कर रहे हैं कि वो भी इमारतें गिर जाएं? आपकी कारकर्दगी से तो माशाल्लाह पूरा शहर वाकिफ है। जिस लियारी की आप बात कर रहे हैं वहां आपके अफसरान मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर गैर कानूनी तामीरात करवा रहे हैं। मैं आपके सामने सूबाई एंटी करप्शन की अदालत के जज अमीनुल्लाह सिद्दीकी के रूबरू हुए एक ऐसे ही केस की खबर रख देती हूँ। एक्सप्रेस न्यूज की 17 जून की खबर के मुताबिक एसबीसीए के अफसरान ने लियारी में बिल्डर के साथ मिलकर गैर कानूनी तौर पर 7 मंजिला इमारत तामीर करवाई। हालांकि मंजूरी जो थी वो सिर्फ 3 मंजिला इमारत की थी। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में जो रिपोर्ट जमा करवाई उसकी रोशनी में अदालत ने आपकी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान, सब रजिस्ट्रार और बिल्डर समेत 18 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ये एक केस नहीं है सर, ऐसे कई केसेस हैं जिनमें एसबीसी अफसरान की मिली भगत के साथ गैर कानूनी तामीरात करके शहरियों की जिंदगियों से खेला जाता है और माजी इसका गवाह है। मैंने खुद कई बार अपने प्रोग्राम्स में ऐसे इलाकों और गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही की है। याद दिलाती हूं आपको, दिल्ली कॉलोनी नंबर 1 के 70 रिहायशी प्लॉट्स हैं जो से 60 गज के हैं। इन पर 10 से 12 मंजिला गैर कानूनी इमारत बनी हुई है जिनमें 10,000 के करीब अफराद रिहाइश पजीर हैं जिनकी जिंदगियां शायद किसी के लिए कीमती नहीं है। एक प्लॉट ऐसा भी है जिसका रकबा सिर्फ और सिर्फ 30 गज का है। इस पर भी 8 मंजिला, जी जनाब, 8 मंजिला इमारत बनी हुई है। 2019 का इख्तिताम होता है, इसी लियारी में रमजान कॉर्नर नाम की बिल्डिंग गिर जाती है। फिर मार्च का महीना 2020 का आता है, एक और इमारत गोलीमार में गिर जाती है। जून का महीना आता है, लियारी में मखदूश करार दी हुई एक और इमारत गिर जाती है जिसमें 6 लोग अब तक जान से जा चुके हैं। 40 स्क्वायर यार्ड पर ये 6 मंजिला इमारत बनी हुई है। सबसे पहले तो यही बात, यहीं से ही इसके गैर कानूनी होने का पता लगता है कि ये रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके में 40 गज के एक छोटे से प्लॉट के ऊपर ये 6 मंजिला इमारत खड़ी की हुई है। ये टिल्ट हुई हुई है, ये टेढ़ी हुई हुई है इमारत। जिन इदारों के, जिन लोगों के, नोटिस लेने वालों के अपने वॉशरूम्स 200 गज के हों, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि 30 गज पे 12 मंजिला इमारत बन रही है या 15 मंजिला इमारत बन रही है। नाज़रीन, ये आज की कहानी नहीं है। शहर की जो तबाही की दास्तान है ना, वो काफ़ी पुरानी है। हुक्मरानों से कुछ नहीं हो रहा तो अल्लाह से ही उम्मीद लगा लेते हैं कि वही मालिक ही इस शहर की बेहतरी के लिए कोई मौजज़ा ही कर दे।